यदि आपके घर में परिवार में किसी को फिट्स यानी कि दौरे पड़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि कभी कभी जानकारी के अभाव में हम पेशेंट को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अगर पेशेंट को दौरे आ रहे हैं तो फिर आपको क्या करना है, और उसके बाद समझेंगे कि क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि आपने देखा कि पेशेंट को फिट्स आ रहे हैं, उस दौरान आपको शांत रहना है और पैनिक नहीं करना है। सेकेंडली, जो पेशेंट के आसपास की चीज़ें हैं उन पे ध्यान देना है। यदि कोई नुकीली या हार्ड चीज़ है तो उसे हटा देना है। और पेशेंट के सीजर की टाइमिंग मोबाइल या फिर स्टॉप वॉच में रिकॉर्ड करनी है कि आखिर कितनी देर ये दौरा रह रहा है। अर्ली पेशेंट को साइड में टर्न करें, जिससे कि जो उसके मुंह से झाग निकल रहा है या फिर वॉमिटिंग जो निकल रही है वो पेशेंट के विंड पाइप में ना जा पाए और पेशेंट चोकिंग से बचे। पेशेंट के जो गर्दन के आसपास के कपड़े हैं उन्हें ढीला करना है, और जब दौरा ख़त्म हो जाए तो उन्हें सांत्वना दें। और यदि उसे याद नहीं रहता कि क्या हुआ तो उसे उसके बारे में बताएं। अब जानते हैं कि सीजर के बाद आपको क्या करना है। सीजर के बाद आप चेक करना है कि पेशेंट को कहीं इंजरी तो नहीं है। उसके शरीर को चेक करें, हाथ पैर और उसकी जीभ। ठीक, अब आगे जानते हैं कि उसको कंफर्ट की ज़रूरत है। दौरे के बाद पेशेंट बहुत ही थकान और कंफ्यूज महसूस करता है, तो उसे रेस्ट करने दें। अगर पेशेंट को याद नहीं रहता कि क्या हुआ तो उसे उसकी जानकारी दें, क्योंकि उसके शरीर के बारे में उसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जानते हैं कि इसमें हमें क्या नहीं करना है। तो आपको सबसे पहले तो पैनिक नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग डर जाते हैं और पेशेंट से ज़्यादा वो घबरा जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये आपको हार्म नहीं करने वाला है और आपको शांति बनाए रखनी है। तभी आप पेशेंट को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। पेशेंट को जब दौरा है, बॉडी जब वाइब्रेट कर रही है, कांप रही है, उस समय उसे जकड़ने की कोशिश ना करें। इसमें आप पेशेंट को इंजरी पहुंचा सकते हैं। और जब दौरा पड़ रहा है उस समय मुंह में कुछ भी डालने की कोशिश ना करें। कपड़ा, चम्मच या उंगली, ऐसा करना पेशेंट की जीभ कटने से नहीं बचाता, बल्कि उसकी चोकिंग का कारण बन सकता है। सीजर के दौरान या उसके तुरंत बाद उन्हें कुछ खाने के लिए नहीं देना है, क्योंकि उस समय वो अपनी बॉडी के बारे में अवेयर नहीं है और उन्हें खाने से या पीने से चोकिंग हो सकती है। खाने को तभी देना है जब वो पूरी तरह होश में आ जाए और वो अपने से मांगे, तभी आप उन्हें पानी या खाना दें। सीजर के दौरान उनकी जगह कभी भी बदलने की कोशिश ना करें, बल्कि वो जहाँ पर हैं उस जगह को सेफ बनाने की कोशिश करें। कोई नुकीली चीज़ या हार्ड चीज़ है तो उसे हटा दें, जिससे इंजरी हो सकती है उन चीज़ों को हटा दें। ऐसा आपको करना है। अब जानते हैं कि कब आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना है। अगर दौरा पहली बार आया है तो आपको डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। सेकेंडली, आपको जो दौरा है वो 5 मिनट से ज़्यादा रह गया, उस कंडीशन में भी आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना है। अगर जो दौरा पानी में रहने के समय आ गया, जैसे कि कोई स्विमिंग कर रहा है, उस समय उसको दौरा आ गया तो उसे इमरजेंसी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होगी, तो उस समय डॉक्टर से ज़रूर दिखाएं। और यदि जो पेशेंट प्रेग्नेंट है या फिर डायबिटिक है तो भी आपको पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके जाना है। और अगर दौरे के बाद पेशेंट ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है या फिर कंफ्यूज है तो आप उसे डॉक्टर के पास ज़रूर लेके जाएं। एडिशनल आप क्या कर सकते हैं अपने पेशेंट को हेल्प करने के लिए? उसकी मेडिकेशंस को ध्यान रखिए कि वो टाइम से खाए। उसकी इलनेस हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री दोनों हैंडी रखें कि कब आपको ज़रूरत पड़े। उस पेशेंट यदि बच्चा है तो उसके दोस्तों या फिर टीचरों को इसके बारे में ज़रूर बताएं, ताकि ज़रूरत पड़ने पे वो उनकी हेल्प कर सकें। घर को सीजर सेफ जोन बनाने की कोशिश करें। कॉर्नर्स को कुशन से कवर करें और ज़्यादा जगह पर नुकीली और हार्ड चीज़ों को हटा कर रखें। घर को ऑर्गेनाइज रखें, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम आई होगी, और यदि काम आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि ऐसी ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आप हमसे पाते रहें।